वेलकम बैक। मैं लव के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। इससे पहले मैं इसे जो प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। जी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2011 का है, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ का क्वेश्चन है। मतलब वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं सारे। दूसरी बात, आपने अभी एग्ज़ाम आपका कल परसों भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, आपने जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक की जो आपने ईवीएस की जो है बुक्स हैं आपने वो भी पढ़ ली होंगी एक एक या दो दो बार। तो आपको अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। अब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का जो उद्देश्य नहीं है आपको वो बताना है। मतलब 3 उद्देश्य हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, तो ये तो उद्देश्य होगा। अन्वेषण और गतिविधियों पर व्यस्त रहते हुए अन्वेषण और गतिविधियों पर व्यस्त रहते हुए संज्ञानात्मक और मनोप्रेरक कौशलों का विकास करना है, तो ये भी है। थर्ड ऑप्शन आपका मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को नियम और परिभाषा बताना। तो हमें प्राथमिक स्तर पर नियम और परिभाषा बच्चों को नहीं बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण के चिंता के विषय में मूल्यों को आत्मसात करने के लिए, मतलब वो चीज़ें भी बताना कि हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है बच्चों को। तो यहाँ पर जो आपका नहीं वाला ऑप्शन है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का उद्देश्य है। अब हम रेलवे की जो टिकट है हम बच्चों को दिखा रहे हैं और वो आपका किताब में भी आपका चैप्टर मतलब बुक में भी आपका ये चैप्टर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी देकर छोटे जानकारी लेके भी वो क्या कर लेंगे, उनके अभी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो टिकट की जानकारी रखें, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका, उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूपों का ज्ञान प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल में वृद्धि। और फोर्थ है उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशलों को विकसित करने का अवसर देना। देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है कि हम बच्चे को जानकारी दें, वास्तविक चीज़ों से जानकारी, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, वास्तविक चीज़ें जब बच्चे इंटरेक्ट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे कि इस टिकट में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ छोटे से किस व्यक्ति का चित्र लगाया गया है, क्यों लगाया गया है ना, इन्हें ऐसा क्या किया, ये इस पर नंबर इस तरीके से क्यों लिखा गया है। मतलब छोटे इस टिकट पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, ठीक है ना। तो बच्चे को उस चीज़ के बारे में पता चलेगा जब वो वास्तविक जानकारी, जब वो टिकट को रियल में देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं, मतलब किसी वर्ग मतलब किसी पेड़ हो गया है ना, ये बोलते हैं यहाँ पर। पहला, दिखाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। दिखा दो और फिर उस प्रक्रिया को समझा दो, तो ऐसा करना इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों को पेश करना कि पहला चरण में अंकुरण के क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। तो बच्चे इससे भी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे, है ना? हमें अच्छा तरीका बताना जो बेस्ट तरीका है। थर्ड ऑप्शन है, छात्र को बीज बोने के लिए एक गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उनके चित्र खींचने के लिए कहना। और फोर्थ है, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका अच्छा नहीं है। और देखो, बच्चा जब प्रैक्टिकली खुद ही करता है चीज़ों को तो ज़्यादा ऑब्जर्व करवाता है, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता है, ज़्यादा फोकस करता है उस चीज़ पे, ठीक है ना, कहीं गलती ना हो जाए, ध्यान रखता है। तो वो बीज जब अंकुरण करेगा, जब बीज को जब मिट्टी में दाबेगा तो इस तरीके से दाबेगा कि ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी ना दाब दूँ और ज़्यादा बाहर भी ना दाब दूँ। इंतज़ार करेगा कि मैं डेली कितना पानी दे रहा हूँ, ज़्यादा पानी भी नहीं देना और बिल्कुल भी पानी ना दूँ, ये भी नहीं करना। कितने दिनों में मैंने किस दिन बीज को जमीन में बोया था, है ना, गमले में, और कितने दिनों बाद वो बीज उब के बाहर आया, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। फिर कितने दिनों बाद बीज से वो पेड़ बना, पौधा बना, फिर वो बड़ा हुआ। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन बच्चा अवलोकन करके जब बच्चा खुद करेगा, बीज को बोएगा, ठीक है ना, पेड़ बोएगा, तो उससे ज़्यादा सीख पाएगा और समझ पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अवधारणा है बीज बोने की, बीज अंकुरण की, वो जो सी ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेलियों और पहेली सहित का एक उद्देश्य नहीं है। मतलब पहेली दे रखी है ईवीएस की बुक में, ठीक है ना, कि बूझो तो जाने, है ना, इस तरीके से होती है। तो वो क्यों दे रखी होती है? छात्रों में महत्वपूर्ण सोच की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन आपका, छात्रों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन आपका, छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। तो थर्ड ऑप्शन तो देखो होगा नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड के तो मैं कह नहीं सकता था, लेकिन थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है जिज्ञासा और रचनात्मक सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था, अच्छा जो नहीं है, अच्छा नहीं वाला बताना था, मैं देख रहा था कि कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 तो हैं, ठीक है ना, लेकिन जो नहीं वाला ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है वो है आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ही पूछा था और मतलब नहीं वाला पूछा था और नहीं वाला आपका थर्ड ऑप्शन है, तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, कि छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं कि हम आप बच्चों को जू लेके जाएंगे, ठीक है ना, चिड़ियाघर हो गया। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति आप छात्रों को नहीं देंगे? तो आप बच्चों को ऐसा क्या करने के लिए मना करोगे या फिर निर्देश दोगे, ठीक है ना, गाइडेंस जो होता है ना, कि बच्चों देखो आपको एक साथ रहना है, एक अलग अलग नहीं घूमना, किसी को टॉयलेट जाना वो समझाना है तो मुझे बता के जाएगा, कोई बच्चा चुपचाप इधर उधर निकल के नहीं जाएगा, खो सकता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी। तो वहाँ पर ही बच्चे को जो टीचर है बच्चों को क्या गतिविधि नहीं करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो गतिविधि शुरू करने की अनुमति आप छात्र को नहीं देंगे, मतलब क्या चीज़ आप छात्रों को नहीं करने के लिए बोलेंगे? चिड़ियाघर में जानवरों की तस्वीरें लेना, देखो जानवरों की तस्वीरें आप ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता। चिड़िया मतलब इतनी पास से नहीं लेना कि बहुत एकदम पास जाके, मतलब बीच में बैरियर होता है, जंगला होता है, लेकिन फिर भी इतना पास नहीं जाना। दूसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर में जो देख रहे हैं उनकी तस्वीर बनाने के लिए उन अपनी ड्राइंग किताब ले जाना, ले जाएँ, तो ये चीज़ें भी ले जा सकते हो भाई, किताब कोई बच्चा होता है हाँ भाई मैं बेकार ड्राइंग बना रहा है लेकिन बना रहा है उसके सिम्बल्स के रूप में, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाद्य सामग्री ले जाना, और जानवरों के लिए क्यों लेके जाओगे आप? मेन चीज़ तो ये है, जो आपसे पूछा है वो जो नहीं करने देनी, वो आपको थर्ड जो ऑप्शन है वो है आंसर आपका, जो थर्ड वाला ही है, ठीक है ना। आप और सब चीज़ें करने दोगे लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है आप वो ये नहीं करने दोगे कि बेटा कि तुम जानवरों के लिए खाद्य सामग्री लेके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए। अब आकलन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सतत और असंरचित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो आप ये तो चीज़ करोगे, मतलब क्या होना चाहिए, आप ये चीज़ तो करोगे। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या था, और भी हो, ठीक है। हर सप्ताह औपचारिक परीक्षा और खेल का रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होना, है ना। और थर्ड ऑप्शन है साल के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लेकर करना, देखो ये भी नहीं करेंगे साल के अंत में, ठीक है ना। और हर सप्ताह औपचारिक, है ना, अनौपचारिक परीक्षा भी तो ले सकते हो आप। अनौपचारिक तरीके से बच्चा ज़्यादा बता पाएगा, बच्चे को पता नहीं चलेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कितना आता है इसे, ठीक है। तो और फोर्थ ऑप्शन में आपका गलती होगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को ईवीएस कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। सरल प्रयोग कराएं, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो ऐसे प्रयोग जो बच्चे कर सकते हैं अपने लेवल पर, ठीक है ना, अपनी मेंटल एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनका बौद्धिक विकास के अनुसार सही हो। और प्रदर्शनों को ईवीएस कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शन हम वो प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चे को जो बच्चा समझ सके, इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं दिखानी, मतलब टेक्नोलॉजी मतलब इतनी हाई लेवल के प्रोजेक्ट नहीं दिखाने, तस्वीर नहीं दिखानी, कोई डायग्राम ऐसा नहीं दिखाना जिससे बच्चा आप पढ़ाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो प्रक्रिया, और बच्चा आपकी बात सुने जा रहा है, पीछे से दिमाग से निकलती जा रही है उसके, ठीक है। तो ऐसा ईवीएस कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे को अपने दम पर जानने के लिए और अपने प्रेक्षण कौशल को अधिक विकसित करने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका, ये वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका, विचारों रिकॉर्ड पर चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए, कि जो हमें जो प्रयोग करवा रहे हैं सरल प्रयोग ना, या फिर हम जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं उस पर बच्चा चर्चा रिकॉर्ड और विचार करेगा और आपसे सवाल करेगा, ठीक है ना, इस पर टिप्पणी करेगा, आपका उसका विश्लेषण करेगा। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों को नियंत्रित करने और कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। देखो सेकंड और आपका फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ज़्यादा बेस्ट है फर्स्ट के कंपैरिजन में, कि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जब सरल प्रयोग करेंगे तो विचार और विचारों, मतलब जो उसके विचार है उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें थॉट्स आएंगे, वो उसके विचार हो गए। रिकॉर्ड पर चर्चा करना, जो उसने रिकॉर्ड किया है, जो विचार उनको लिखा है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, उन पर वो विचार करेगा। और बच्चे जो हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे टीचर से कि सर ऐसा हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आप करा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर उसका विश्लेषण टिप्पणी करेंगे, उस पर का विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है और कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? असाइनमेंट के बारे में क्या सही है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको वो बताना है। विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए कक्षा कार्य के बाद हर दिन गृह कार्य में असाइनमेंट दिए जाने की ज़रूरत है। भाई तुम देखो गृह कार्य दे रहे हो, साइड में असाइनमेंट भी दे रहे हो, छोटी क्लास के बच्चे हैं, ऊब जाएंगे, स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है।
तो उनके पर बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना, ये भी है कि एनसीआर 2005 बोलता है, ठीक है। तो अगर तो आपने गृह कार्य के साथ आप डेली असाइनमेंट दे रहे हो तो ये प्रेशर बन जाएगा बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। और छोटी क्लासों में असाइनमेंट होते भी नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। सेकंड ऑप्शन, असाइनमेंट कार्य मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। देखो असाइनमेंट जो है मूल्यांकन का एकमात्र तरीका, ये भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी की खोज के लिए अपने विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर देते हैं। असाइनमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको टीचर कुछ क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, या कोई टॉपिक देगा, उस पर उसको आप पढ़ोगे और उसे आप अपने तरीके से लिखोगे, है ना। उसमें अपनी मतलब आप किताबी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे, उसमें आप अपनी नॉलेज ऐड भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन किताबी नॉलेज उसमें जो किताबी जो लैंग्वेज है वो नहीं होती असाइनमेंट में मोस्टली। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, माता पिता भाई या बहन अपनी योग्यता के अनुसार असाइनमेंट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। माता पिता भाई बहन कहाँ से आ गए, हम तो बच्चे से बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है, फैमिली तो हो ही नहीं सकती यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्शे को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है। अब नक्शे को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक कौशल है, आपको सिम्बल्स की जानकारी होनी चाहिए ना, कि ये सिम्बल किस चीज़ का है, ये सिंबल किस चीज़ का है, ये सिंबल तारों का है, लाइन का है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन आपका उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। देखो पेंटिंग कौशल होने के बाद भी आप ड्राइंग नहीं पढ़ सकते। दूसरा ऑप्शन है एक दुनिया पर गणना और स्केच पर्दों का उपयोग करने की क्षमता। तो ये ऑप्शन भी आपका मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसे भी कट कर देते हैं, फर्स्ट भी कट कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है अर्थपूर्ण क्षमता से बाहर आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। तो ये संचार कौशल की बात थोड़ी करनी है हमें तो नक्शा पढ़ने की बात हुई है। फोर्थ ऑप्शन आपका स्थानों, दूरी और दिशाओं के संबंधों की स्थिति को समझने की क्षमता। कौन सा स्थान है, दूरी कितनी है, होता ना कि आपकी जो रियल दूरी है ना, किसी स्थान दो स्थानों के बीच की, वो तो 500 किलोमीटर है या फिर 200-250 किलोमीटर है, लेकिन जो मैप में दिखा रखे वो 5 दिखा रखे, 5 m करके दिखा रखे या फिर 5 k करके दिखा रखे, ठीक है। तो आपको सिंबल से पढ़ने आनी चाहिए कितनी दूरी, दिशाओं का स्थान पता होना चाहिए कि दिशाएं किस तरफ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर आपको सिंबल्स के बारे में पता होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करती है। देखो ईवीएस में जो महत्वपूर्ण रोल है वो क्या है, पहले तो आपका छोटी छोटी कहानी होती है, ठीक है ना, उसमें कविताएं होती है, रियल ज़िंदगी से मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। ये तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ईवीएस की किताब में, ठीक है ना। और दूसरी चौथी चीज़ यहाँ पर यह है कि बच्चे खुद करके सीखें चीज़ों को, चौथी चीज़ ये है। तो पहला ऑप्शन आपका पाठ सुखद और रोचक बनाता है, कविताएं जो होती हैं आपकी, है ना, कहानियाँ जो होती हैं अवधारणाओं को समझने में तो रोचक बनाती है, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं है। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। देखो स्थानीय स्तर पर मतलब उस लेवल पर, और वैश्विक लेवल पर जो आपके वर्ल्ड के लेवल पर दुनिया की जो कैसी प्रकृति है उसकी जो कल्पना है, कैसे कैसी चीज़ें हो सकती है, और उससे परे बच्चा खोज करके ऐसी जो क्षमताएं बच्चे में बढ़ जाती हैं कविताएं और कहानियों से के थ्रू। आसान तो होता है पाठ, रोचक भी होता है, लेकिन जो इसमें क्या है कल्पना शक्ति बढ़ती है बच्चे की, और जो अन्वेषण है खोज करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन वो ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता की देखभाल करना, ये नहीं है, गलत। सही दिशा में छात्रों की ऊर्जा को लगाता है, तो ऐसा भी नहीं है। सही दिशा में जो ऊर्जा लगानी है बच्चों की वो टीचर लगा सकता है, ठीक है, उसे गाइडेंस देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताने के लिए शिक्षक कर सकते हैं, और टीचर क्या कर सकता है, आपको फ्यूल के अलग अलग टाइप बताने हैं बच्चों को, एक चार्ट पर ईंधन की तस्वीरें दिखाना। तो ये इतना अच्छा मतलब इतना सही नहीं है कि चार्ट पे, देखो जो चार्ट होते हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप ईवीएस में खासकर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ें बना के दिखा रहे हो तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, चार्ट दिखा रहे हो वो भी अच्छी नहीं है। बच्चा यदि खुद देखे, खुद करके देखे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका, बच्चों को विभिन्न ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना कि बेटा तुम खुद ही सूची बनाओ, कौन सा ईंधन कैसा है कैसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाना। तो ऐसा भी नहीं करोगे कि क्लास में आप कैरोसिन लेकर आ गए या पेट्रोल लेकर आ गए ना, या डीजल लेकर आ गए, कुछ भी ले, तो ऐसा चीज़ें आपको नहीं करोगे आप टीचर हो। फोर्थ ऑप्शन है एक लघु फिल्म के माध्यम से बच्चों के साथ उन संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में चर्चा करें जिनका उपयोग खाना पकाने, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो एक लघु फिल्म में कि आप छोटी सी क्लिप दिखाओगे, मतलब छोटी क्लिप कितनी 5-7 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है ना। फिर उसके बाद आप चर्चा करोगे इस चीज़ पर, जब आप फ्यूल्स के टाइप दिखा दोगे, प्रकार बता दोगे कैसे फ्यूल हैं, कौन से आपके नवीकरण फ्यूल हैं, कौन से नहीं है, सोलर जैसे सोलर है, ठीक है ना,
जो आपके सन रेज से जो आपकी सोलर सेल जो होता है, पीवी पैनल जो होता है आपका, ठीक है ना, वो होता है। आपकी टाइडल एनर्जी होगी, जियोथर्मल एनर्जी होगी, बहुत सारी एनर्जी ऐसी जो रिन्यूएबल होती है, ठीक है। तो आप बच्चों, अभी आप छोटे बच्चों को ये चीज़ों के बारे में नहीं बताओगे, आप बताओ, उनसे पूछोगे छोटी फिल्म दिखाने के बाद, मतलब लघु फिल्म दिखाने के बाद, कि खाना पकाने में कौन सा यूज़ होता है, वाहनों में कौन सा यूज़ होता है जो ईंधन है, या फिर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा यूज़ होता है, हाइड्रो पावर होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आप बताओगे बच्चे को। लेकिन अभी जो मैंने बताई है, जो अभी जो बताया मैंने हेडो, ये सब चीज़ें, ये बड़े लेवल पे बताते हैं बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देते हुए शिक्षक को यह फ़ायदा है। व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व दे रहा टीचर, है ना, बच्चों के। तो टीचर को अब क्या फ़ायदा हुआ, शिक्षक को क्या फ़ायदा मिलेगा, बच्चों के अनूठे अनुभवों को पता लगाना। तो भाई पता तो लगा ही रहा है, उससे फ़ायदा क्या आपको होगा, आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा, बच्चों की भाषा और संचार कौशल में सुधार करने के लिए सहायता देना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अनुभवों को पता करने से आप संचार कौशल में सुधार कर लोगे बच्चों के, ये आप कर पाओगे, तो ये भी नहीं कह सकते, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों के विषय को अनुभवात्मक दुनिया से संबंधित करना और प्रतिबिंब और अधिगम को बढ़ावा देना। देखो आपको पता है बच्चे के अनुभव कैसे रहे हैं, ठीक है ना, पास्ट में कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा आपको। तो आप कुछ भी चैप्टर पढ़ाओगे, कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देने की कोशिश करोगे कि बच्चा उस चीज़ को रिलेट कर पाए अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन भी आपको गलत है, अपनी ऊर्जा को बचाना, क्योंकि बच्चे बात करना पसंद करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्कूल में ईवीएस शिक्षण के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। प्राइमरी स्कूल में ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्यों में से कौन सा एक को प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं के बारे में बताने के लिए, गलत। ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करने के लिए, गलत, क्योंकि हमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ना ही हमें भाषा रटवानी बच्चों को, परिभाषा जो होती है। थर्ड ऑप्शन है आपका, पुस्तकों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करने के लिए, ताकि वे अपनी ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ें। कि आप बच्चों को किताबें बता दोगे, सूची बता दोगे, तो कि यही किताब पढ़ लो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी इन्हें पढ़ने के बाद, तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है, बाहर की दुनिया के साथ स्कूल के शिक्षार्थियों के अनुभवों को जोड़ने के लिए, कि बच्चे की जो बाहर के जो एक्सपीरियंस है वो स्कूल के एक्सपीरियंस, मतलब जो बच्चे के जो बाहर का एक्सपीरियंस है, जब वो स्कूल के एक्सपीरियंस के साथ इनको जोड़ेगा तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। ये एक जो है उद्देश्य है ईवीएस पढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्कूल कक्षा 5वीं है, जो 5वीं के बच्चे हैं, छात्रों के लिए राजस्थान की एक शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। यात्रा के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी, आप क्या उम्मीद रखते हो बच्चों से। तो पहला ऑप्शन आपका, उन्हें खुद में आनंद लेना चाहिए, गलत। भाई मौज मस्ती ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है, वो भी प्राइमरी लेवल पर। सेकंड ऑप्शन है, उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए। अब राजस्थान पर लेकर गए शैक्षिक यात्रा पर, तो शिक्षा से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी वहाँ पर, तो बच्चा इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए, नोट्स बना पाए उन चीज़ों से रिलेटेड, अन्य छात्रों को और शिक्षा के साथ अपने निरीक्षण जो उसने ऑब्जर्व किया, अपने जो नोट्स बनाए उनको शेयर कर सके टीचर से, उसके बारे में पूछ सके और ज़्यादा जानकारी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका, उन्हें सवालों को लिखना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है, और ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस की शिक्षण में जब आपको लगता है कि छात्र सबक में रुचि नहीं ले रहे, मतलब जो कोई भी चैप्टर या टॉपिक है क्लास में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे। विषय को दिलचस्प बनाने के लिए ऑडियो विजुअल का उपयोग करेंगे, ठीक है, या फिर आप विषय तुरंत बदलेंगे, नहीं ये भी नहीं करना, नहीं बदलना है, नहीं और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन तो आपका वैसे सही है। थर्ड ऑप्शन, ज़मीन में खेलने के लिए बच्चों को बाहर ले जाएंगे, मतलब बाहर खेलने के लिए लेकर आ जाओ ग्राउंड में, कि उब गए बच्चे ब्रेक के बाद, ठीक है, उनने उनसे। और फोर्थ ऑप्शन है, उनसे कहें कि वे डेस्क अपने सिर पर अपने सिर रख कर आराम करें, डेस्क पर अपना सर रख लें और आराम करें। आप जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बच्चों को दिलचस्प मतलब जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, तो आप ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, उनका यूज़ करोगे, जिससे बच्चा जिसका जो अटेंशन है वो बढ़े, आप बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले और बच्चा देखे कि हाँ भी कुछ अलग चीज़ है ना, इंटरेस्ट क्रिएट हो बच्चे का, तब वो नहीं उबेंगे, ठीक है, उसमें रुचि लेंगे फिर वो। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करें। ये आपका 2011 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, ये आपकी जो वीडियोज़ हैं जो मैं आपको अब प्रोवाइड करा रहा हूँ,
ये आपकी जो टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो रिट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के ही बनते हैं। आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आपके जो और सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन जो है मोस्टली वो सेम ही रहते हैं, प्रीवियस ईयर के उठते रहते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को तो पढ़ना है, साथ साथ आप जो है ईवीएस की जो बुक है फर्स्ट से लेकर जो फिफ्थ तक है उनको भी पढ़िए। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उनसे आपके और क्लियरिटी आएगी चीज़ों में, ठीक है, कॉन्सेप्ट में। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।